आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकबाद चंद्रयान 3 के लिए. मुबारक हो. थैंक्स अ लॉट. तालियां हो जाए इंडिया के लिए सब लोगों की तरफ से. Literally goosebumps आ रहे हैं मुझे. मैं इससे भी ज्यादा खुश हो रही हूँ जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है. ये एक नो डाउट बड़ी हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है, ये एक बड़ी हिस्टोरिक सक्सेस है. और इंडिया के हवाले से आप इमेजिन करें कि जिस मुल्क ने एक, जिसे कहते हैं ना, एक बड़े लो बजट में ये सारी डेवलपमेंट की है. तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में खुद को जलाया है, तब जाके चंद्रयान 3 हमने चंद्रमा पे पहुंचाया है. ये जो चीज़ है ये इंडिया को किस तरह एडवांटेजेस पोजीशन में डालेगी कि भले जितने सारे ममालिक हैं वो सारे के सारे इंडिया के पास आएंगे और कहेंगे कि जी हमारे साथ अपनी जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं या जो आपने वहाँ पे साउथ पोल में देखा हमारे साथ शेयर करें. दिस इज एन गिफ्ट फॉर ह्यूमैनिटी बाय इंडिया बिकॉज इंडिया इज सिनोनिमस टू ह्यूमैनिटी. और मैं तो चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो भी मुबारकबाद दे इंडिया को, लेकिन वो सारी बात है क्योंकि हमारे थोड़े से हालात इस तरह के हैं कि हम शायद वो ना मुबारक दे सकें. नमस्कार दोस्तों, अब तक आप जान चुके होंगे कि भारत का चंद्रयान मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है. भारत का ये चंद्रयान मिशन का विक्रम रोवर चांद के सरफेस पर लैंड हो चुका है. और दोस्तों ये भारत का एक ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि भारत जो भी चांद से एक्सट्रैक्ट करेगा या फिर चांद की इंफॉर्मेशन लेकर आएगा वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए हेल्पफुल होगा और भारतीयों के लिए भी हेल्पफुल होगा. और दोस्तों इसके साथ साथ भारत 14 देश बन चुका है जो चांद पर लैंड हुआ हो, और भारत पहला ऐसा देश है जो चांद के साउथ पोल पर लैंड हुआ हो जो कि हमारे धरती से विजिबल नहीं होता है. तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं. भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है, सबको बहुत क्यूरियोसिटी है, बहुत एक्साइटेड भी हैं कि आया कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंड कर जाता है या नहीं. तो सर आपको क्या लगता है कि आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है, आप इसको कैसे देख रहे हैं और इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या सक्सेसफुल हो पाएगा चंद्रयान 3, क्या कहेंगे? देखिए, जो आपने कहा ना कि आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है, यहाँ पे ये बात सही है कि भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है, पर इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है. ये सेंटेंस बहुत मीनिंगफुल है. भारत की बात दुनिया की बात, भारत की बात मानवता की बात. भारत दुनिया में एक लौता ऐसा जिसे कह लीजिए सभ्यता है जिसने कि कभी अपने बारे में सिर्फ बात नहीं की, उसने मानवता की बातचीत करी, दुनिया की बातचीत करी. तो इसलिए आज का जो दिन है ना, ये जो हम सफल होंगे नहीं होंगे, मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन जो अटेम्प्ट हमने कर दिया, ये अटेम्प्ट इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट. कि आप देखिए जो हमारे रशियन बंधु भाई लोग गए थे, वो एक चंद्रमा के कक्षा से यानी ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में नहीं जा पाए. तो सोचिए कितना टफ है. ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि इससे जो रशियन से वो छोटे हो गए और हम कोई बड़े हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है. बड़ा छोटा कोई नहीं है, उन्होंने अटेम्प्ट किया, अगली बार वो इससे भी बेहतर सफल हो जाएंगे. लेकिन ये भारत की जो गिफ्ट है वो मानवता को है. 6:04 पर जो भी रिजल्ट है, जो पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं अब तक की, हम पास्ट एक्सपीरियंस देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड कर जाएगा. और आपको क्या लगता है अगर वो सक्सेसफुली लैंड कर जाएगा तो क्या वो नासा को रिप्लेस कर देगा या नासा को टक्कर देने के लिए अब इसरो जो है वो तैयार है, क्या कहेंगे? मैं भारतीय हूँ, मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैं नासा को अपने से अलग नहीं देखता. एक भारतीय चाहेगा कि नासा की शक्तियां, इसरो की शक्तियां, रॉसकॉस्मॉस की शक्तियां, एबिलिटियां एक साथ हों, जुड़े. हम नासा को हराने के लिए चंद्रयान नहीं भेजे,
ये नासा की सोच हो सकती थी, हमारी नहीं। ये एक अमेरिकन तो कह सकता है कि तुम इंडियन से करने के लिए असक्षम हो, पर एक भारतीय, एक सच्चा भारतीय वो कभी नहीं कहेगा, क्योंकि उसके पूर्वजों ने कभी नहीं सिखाया उसको। उसके पूर्वजों ने उसे विश्व बंधुत्व की, विश्व शांति की, विश्व कल्याण की और विश्व गुरु की कल्पना बनी। भारत ऐसे ही विश्व गुरु बन जाएगा। अगर भारत ये कहेगा कि हमने नासा को हरा दिया तो हम विश्व गुरु नहीं बन सकते, हम भारत गुरु बन जाएंगे। विश्व गुरु मतलब विश्व का शिक्षक, विश्व गुरु मतलब विश्व को ज्ञान देने वाला सभ्यता। नासा से हमारा कोई टक्कर नहीं है। नासा अपनी जगह पे ग्रेट है, हम अपनी जगह पे ग्रेट हैं। इसलिए नासा के साथ और सबके साथ हम जिसे कहते हैं कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहते हैं, मानवता को और नए आयाम देना चाहते हैं, मानवता के लिए और बड़े काम करना चाहते हैं। क्योंकि जिस दिन भारत ने तेरा मेरा करना शुरू किया तो वो अपने पूर्वजों की बड़ी शिक्षा जो है वो खो देगा। भारत ने स्वेच्छा से, यदि आप उसको पोक करेंगी तो तेरा मेरा करना पड़ेगा, क्योंकि फिर हमको तो धर्म संस्थापना जो फॉर्मूला है कि आपको अपनी बचाव भी करना है, क्योंकि भारत के रहने के लिए ही भारत अपनी बात कह पाएगा। तो जो लोग कहते थे कि अफगानिस्तान का ग्रेवयार्ड है, अफगानिस्तान जो है एम्पायर्स का ग्रेवयार्ड है, वो मूर्ख हैं, क्योंकि अफगानिस्तान ने अपनी रास्ता चेंज कर लिया। लेकिन हम 10 हजार 20 हजार से सनातनी परंपरा को जीवित किए रखे हैं, और इसी परंपरा को बचाने के लिए हमने कई 700 साल तक कई आइडियोलॉजी से लोहा लिया है और उनको भारत की भूमि में दफन किया है। हमारे मुल्क की तो पोजीशन ये है कि हमने तो अपने अदारों को जो है वो क्रिटिसाइज करना है। तो ये चीज़ें जो है ये इंडिया को इस वक्त बड़ी एडवांटेजेस पोजीशन में अगर हमारी हुकूमत मुबारक देती है तो ये एक और चीज़ है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि दे देनी चाहिए। उसकी वजह ये है गो कि इंडिया के मूड में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इंडिया को तो इसकी कोई परवाह नहीं, आप मुबारक दें या ना दें। उन्होंने कहना है जी कि जैसे वो कहते हैं ना हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुबारक दें या ना दें। लेकिन इंडिया को फ़र्क पड़े ना पड़े, पाकिस्तान में फिर हो सकता है लीडरशिप की जो है ना क्लास लगनी शुरू हो जाए। सो ये भी एक फैक्टर है। लेकिन सारी बात है इट इज़ बीइंग डिस्कस्ड वेरी लार्जली, इसको डिस्कस किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर कि भाई इंडिया चांद पे चला गया। इंडिया की जो है वो चंद्रयान 3 की जो ये सक्सेस है, ठीक है, ये चांद पे जाने से इंडिया अब ग्लोबली, जैसे मैंने पहले कहा कि बड़े टेबल्स में बैठेगा, एलीट क्लब में, ठीक है जी। उस एलीट क्लब का हिस्सा बनेगा जहाँ पे ऐसे ममालिक हैं जो चांद के साउथ पोल पे नहीं गए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल विन है भाई, इसको आप अंडर एस्टिमेट ना करें। जो लोग समझते हैं कि अंडर एस्टिमेट करेंगे, ये अंडर एस्टिमेट करने वाली बात नहीं है। और दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमारे इसरो साइंटिस्ट को मोटिवेट कर रहे थे और उनके साथ जुड़े हुए थे साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग से, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री इस वक्त साउथ अफ्रीका गए हुए हैं ब्रिक्स समिट के लिए और वहाँ से भी भारतीयों के लिए और इसरो के साइंटिस्ट के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। और दोस्तों ये इसरो के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इसरो ने जो काम करके दिखाया है वो भी बहुत ही कम बजट में, जो कि दुनिया भर के किसी भी स्पेस एजेंसी नहीं कर पाती है। और इसरो का यही एक सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि सबसे कम बजट में भी मैक्सिमम रिजल्ट देने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।